हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो लगातार आप लोगों के मैसेज आ रहे कि सर हाफ ईयरली एग्जाम आ ही चुके हैं, तो अभी तक हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं पहुंचे हम तक। तो आज आप लोग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। क्लास 11 सब्जेक्ट आपका फिजिक्स, टॉप 30 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको इंग्लिश मीडियम में भी मिल जाएंगे, वो आपको वीडियो के लास्ट में मिलेंगे कि कैसे आप इन क्वेश्चंस को सेम इंग्लिश में भी ले सकते हैं, और अगर आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए वो भी आप कैसे ले सकते हैं इजिली। तो वो हम लास्ट में देखेंगे, बट पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे। ये मान के चलिए कि ये जो क्वेश्चन आपको मैं बताने वाला हूँ ये आपके क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और यही आपके हाफ ईयरली अर्धवार्षिक पेपर में पूछे जाने वाले हैं। तो जल्दी से चाहे इनके आप नोट्स बना लीजिए या फिर इनको यहीं से याद कर लीजिए। अब जो बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं वो आप वीडियो के लास्ट में देखेंगे, अदरवाइज आप यहीं से इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, दो मूल मात्रकों के नाम लिखिए। दो मूल मात्रकों के नाम लिखिए। तो बात करें इसके सॉल्यूशन की, देखो दो पूरक या फिर जो मूल मात्रक है रेडियन तथा स्टे रेडियन हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक सेकंड में कितने पीको सेकंड होते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 10⁻12 पीको सेकंड। फिर उसका अगला प्रश्न है आपके सामने कि पार्सेक को परिभाषित कीजिए। तो पार्सेक क्या होता है? एक पार्सेक वह दूरी है जहां एक खगोलीय मात्रक यानी एयू लंबाई का चाप किसी बिंदु पर एक सेकंड का कोण अंतरित करता है। इसका मान 3.08 गुणा 10⁻16 मीटर है। चलते हैं नेक्स्ट हमारे अगले प्रश्न पर। अगला है, निम्न कोणों के मान रेडियन में ज्ञात कीजिए। एक डिग्री को आपने रेडियन में चेंज करना है, फिर एक आर्क मिनट को आपने चेंज करना है। तो सॉल्यूशन आप नीचे देख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है बच्चों, यहाँ पर बोला है सार्थक अंकों की संख्या लिखनी है। तो पहले वाले के लिए देखो आंसर हो जाएगा, यहाँ पे नीचे दिया है आपको 1। ठीक है, पहले वाले में सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। फिर दूसरे वाले की बात करें, दूसरे में हो जाएगा आपका, देखो दूसरा नंबर आपका दे रखा है 2.64 गुणा 10⁻24 केजी। इसमें हो जाएगा सार्थक अंक 3। तीसरे वाले की बात करें, तीसरे वाले में हो जाएंगे 4, चौथे वाले में भी 4, पांचवें में भी 4 और छठे में भी 4। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? यह कितने किलोमीटर के तुल्य होता है या बराबर होता है? तो प्रकाश वर्ष क्या है? लंबाई का बहुत बड़ा मात्रक है। इसके द्वारा खगोलीय पिंडों जैसे पृथ्वी से अन्य ग्रहों अथवा सूर्य व तारों की दूरी आदि को व्यक्त करते हैं। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष या लीप ईयर कहते हैं, या लाइट ईयर, सॉरी लाइट ईयर बोलेंगे हम यहाँ पे। तो नेक्स्ट है आपका 1 लाइट ईयर इक्वल टू होता है 9.461 इंटू 10⁻15 मीटर। तो ये अप्रोक्स जो होता है आपका 10⁻16 मीटर के आसपास होता है। और बात करें, देखो यहाँ पे बोला है कि ये जो एक लाइट ईयर होता है किसके तुल्य होता है? तो ये 10⁻13 किलोमीटर के तुल्य होता है। अगला प्रश्न है, इसको आप छोड़ देंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि द्रव की, इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि और अच्छे से आप इसको देख पाए। द्रव की किसी सूक्ष्म बूंद के पृष्ठीय दोलनों का आवर्तकाल T, द्रव की घनत्व D, बूंद की त्रिज्या R तथा द्रव के पृष्ठ तनाव S पर निर्भर करता है। विमीय विश्लेषण से सिद्ध कीजिए कि T समानुपाती रूट में dr³ अपॉन में S। क्वेश्चन घुमा करके भी दे सकते हो, तो यहाँ पे नीचे पूरा आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो इसको आपने अच्छे से यहाँ से देख लेना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक उपग्रह जिसका द्रव्यमान m है, पृथ्वी के चारों ओर r त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। विमीय विधि द्वारा उपग्रह के परिक्रमण काल T के लिए सिद्ध कीजिए कि T समानुपाती रूट में r³ अपॉन में gm, जहाँ g क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। क्लियर है? तो ये आपने इसका पूरा सॉल्यूशन देख लेना है। और उसका नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एक कृत्रिम उपग्रह m द्रव्यमान और r त्रिज्या के ग्रह के चारों ओर r त्रिज्या की कक्षा में परिक्रमा कर रहा है। किसी केंद्रीय पिंड के चारों ओर परिक्रमा करते किसी उपग्रह के लिए केपलर के तृतीय नियमानुसार परिक्रमण काल T का वर्ग कक्षा की त्रिज्या r के घन के समानुपाती होता है। विमीय विश्लेषण विधि का उपयोग करके दर्शाइए कि T इक्वल टू होता है आपका K अपॉन R रूट में r³ अपॉन में स्मॉल g, जहाँ K एक विमाहीन नियतांक है और G केंद्रीय पिंड के गुरुत्व के कारण त्वरण है। तो ये आपने यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन देखना है। अगला है वांडर वॉल्स गैस समीकरण। आपको दे रखा है यहाँ पे इक्वल टू RT में A, B नियतांकों के मात्रक तथा विमाएं ज्ञात कीजिए। यानी जो A और B है इनकी क्या लिखने हैं? इनके मात्रक और विमाएं लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको दे रखा है, देखो A के लिए जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका मात्रक न्यूटन पर मीटर टू द पावर 4, और विमा की बात करें तो ml5 T टू द पावर -2। ठीक है। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने दे रखा है,
कि किसी पिंड का वेग नियत होने पर क्या उसकी चाल परिवर्तित हो सकती है? तो आंसर आ जाएगा नहीं, क्योंकि वेग सदिश राशि है। यदि वेग नियत है तो उसका परिमाण व दिशा दोनों नियत रहेंगे, अर्थात यदि चाल परिवर्तित होती तो वेग भी परिवर्तित होगा। अगला है मंदन से क्या तात्पर्य है? तो मंदन का तात्पर्य है ऋणात्मक त्वरण से। ठीक है। अगला है, एक कार 50 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है। एक अर्ध चक्कर तथा दो पूर्ण चक्कर के पश्चात कार का विस्थापन व तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। नीचे आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न बच्चों आपके सामने है, त्वरण किसे कहते हैं, यह कैसी राशि है, इसका मात्रक लिखिए। तो त्वरण क्या है? किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। तो त्वरण हो जाएगा आपका वेग परिवर्तन बट्टे समय अंतराल, कितना समय लग रहा है और क्या वेग परिवर्तन हुआ वो, उनका अनुपात। इसे वेक्टर ए से प्रदर्शित करते हैं। यह क्या है? सदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने बच्चों, ग्राफीय विधि द्वारा, किस विधि द्वारा? ग्राफीय विधि द्वारा गति के द्वितीय तथा तृतीय समीकरण, गति के द्वितीय तथा तृतीय समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तथा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस का निगमन कीजिए। तो यहाँ पे आपको द्वितीय और तृतीय समीकरण का क्या करना है? निगमन करना है। तो ये पूरा आपने यहाँ पर डिटेल में देख लेना। लॉन्ग में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे आपका द्वितीय समीकरण पूछे चाहे तृतीय समीकरण पूछे। तो आपका तृतीय समीकरण आ गया यहाँ पे, आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन इसका। चलते हैं नेक्स्ट हमारे अगले प्रश्न पर। न्यूमेरिकल है, तो किसी राजमार्ग पर पुलिस की कोई गाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और यह उसी दिशा में 192 किलोमीटर पर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। किसी चोर की कार पर गोली चलाती है, ठीक है, और उसी दिशा में 192 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से क्या है? चाल से जा रही है। तो किसी चोर की कार पर गोली चलाती है। यदि गोली की नाल मुखी चाल 150 मीटर पर सेकंड इनवर्स है तो चोर की कार को गोली किस चाल के साथ आघात करेगी, यानी हानि पहुंचाएगी? फिर बोला है उस चाल को ज्ञात कीजिए जो चोर की कार को हानि पहुंचाने में प्रासंगिक हो। तो सिंपल सा यहाँ पर आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल दे रखा है, इसको आपने सॉल्व करके फाइनल आप बता सकते हैं इजीली। अगला प्रश्न है, दो सदिशों का योग कब महत्तम होता है? तो लिखेंगे जब दोनों सदिश एक ही दिशा में होंगे। कब न्यूनतम होता है? तो लिखेंगे जब दोनों विपरीत दिशा में होंगे। अगला प्रश्न है, यदि कोई यात्री किसी नए शहर में आया है और वह स्टेशन से किसी सीधी सड़क पर स्थित किसी होटल तक जो 10 किलोमीटर दूर है जाना चाहता है, कोई बेईमान टैक्सी चालक 23 किलोमीटर के चक्करदार रास्ते से उसे ले जाता है, जो अक्सर हमारे यहाँ होता रहता है, और 28 मिनट में होटल में पहुंचाता है। टैक्सी की औसत चाल और औसत वेग का परिमाण क्या होगा? क्या वे बराबर है? फिर है यहाँ पे आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। कुल दूरी कितनी है, टोटल जो समय लगा, तो टैक्सी की चाल अगर आपको निकालनी है, दूरी बट्टे समय आपका फॉर्मूला लग जाएगा। औसत वेग निकालना है तो कुल विस्थापन बट्टे लगा समय, फॉर्मूला आपने रखना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रिकेट का कोई खिलाड़ी किसी गेंद को 100 मीटर की अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है। वह खिलाड़ी उसी गेंद को जमीन से ऊपर कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है? यानी 100 मीटर सीधा सीधा फेंक सकता है, तो वही खिलाड़ी उसको ऊपर की तरफ कितना फेंक सकता है? तो इसका अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर आ जाएगा आपका कितना? 50 मीटर। नेक्स्ट आपका है, 10 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक गेंद क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर ऊपर की ओर किस वेग से फेंकी जाए कि गेंद मीनार के आधार के 17.3 मीटर की दूरी पर जाकर पृथ्वी तल से टकराए? स्मॉल जी की वैल्यू आपने ले लेनी यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बच्चों, न्यूमेरिकल देखो, क्योंकि फिजिक्स है, फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो कोई वायुयान, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप यहीं से प्रिपेयर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, हर साल आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है ये, कि सदिश के योग को समांतर चतुर्भुज का नियम लिखिए तथा गणितीय विधि से इसके लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पे पूरा कंप्लीट इसका देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ये कंप्लीट पीडीएफ चाहिए वो आपको परचेस करनी होगी। इस पूरी वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन ही कवर करेंगे, बाकी के जो आपके क्वेश्चन है वो आपको पीडीएफ में देखने को मिल जाएंगे। तो जो बच्चे अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो वो बच्चे पीडीएफ परचेस कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको क्या कर सकते हैं, सिंपल यहीं से प्रिपेयर करके अगर आपको सिर्फ पास होना तो आप इजिली पास हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलती कार के एकाएक रुकने पर उसमें बैठे यात्री किस दिशा में गिरेंगे तथा क्यों? आंसर होगा आगे की ओर गिरेंगे, और रीजन क्या रहेगा यहाँ पे? गति के जड़त्व का कारण। अगला है, रॉकेट का क्रिया सिद्धांत न्यूटन की गति के किस नियम पर आधारित है? तो आ जाएगा रॉकेट का क्रिया सिद्धांत न्यूटन की गति के तृतीय नियम के
तृतीय नियम पर आधारित है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम पर। अगला प्रश्न है, घर्षण गुणांक से क्या तात्पर्य है? तो सीमांत घर्षण बल Fs तथा अभिलंब प्रक्रिया बल प्रतिक्रिया बल R के अनुपात को घर्षण गुणांक μs कहते हैं। अगला है, रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ते समय हम रस्सी को नीचे की ओर क्यों खींचते हैं? ऐसा करने से रस्सी का प्रतिक्रिया बल हम पर ऊपर की ओर कार्य करने लगता है और हम ऊपर चढ़ पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए तथा इसे एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। तो यहाँ से आप पढ़ लेंगे इसको पूरा कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक आपका न्यूमेरिकल फिर से है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, गाड़ी के रबर टायरों में पूरी हवा भरने से पेट्रोल की बचत होती है, क्यों? तो ये तो आप सभी अच्छे से जानते होंगे, और बाकी के जो बच्चों क्वेश्चन है उसको आप पीडीएफ में ले सकते हैं। बाकी अभी मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। अच्छे खासे अगर आपको हाफ ईयरली के क्वेश्चन चाहिए तो आप डायरेक्ट हमारे पीडीएफ जो हमारे है वेबसाइट वहाँ से ले सकते हैं, या फिर हमें व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट करके इन पीडीएफ को आप परचेज कर सकते हैं। पीडीएफ की कॉस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं 95। बट अगर आप हाफ ईयरली से पहले ले लेते हैं या फिर अभी आप परचेज करते हैं तो ये आपको थोड़ा सा डिस्काउंट में मिल जाएगा। अप्रॉक्स 70 रुपीज़ की आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, यानी मात्र 70 रुपए में आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। तो वो आप कैसे ले सकते हैं? सिंपली हम आपको यहाँ पर जो वेबसाइट से लेंगे उनको तो ये इतने में मिलेगी, बट जो बच्चे व्हाट्सएप पर लेना हमें कांटेक्ट करते हैं, यहाँ पर आप व्हाट्सएप नंबर दे सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपने हमें कांटेक्ट कर लेना है। व्हाट्सएप हम नंबर यहाँ से नोट कर सकते हैं, 8864842547। इस नंबर पर आपने हमें मैसेज करना है, आपने बताना है कि सर मैं इस सब्जेक्ट की ये पीडीएफ चाहिए। हम आपको एक क्यूआर कोड दे देंगे, उस क्यूआर कोड पर जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपको पीडीएफ आपके व्हाट्सएप नंबर पर अवेलेबल हो जाएगी। और जो बच्चे डायरेक्ट वेबसाइट से लेना चाहते हैं तो स्टेप्स आपने फॉलो करना है। सर्च करना है आपने कंबोज सर। क्या सर्च कर लेना है? कंबोज सर आपने टाइप कर लेना है। और जैसे ही कंबोज सर सर्च करेंगे आपको सबसे फर्स्ट नंबर पर हमारी वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। सिंपली आपने उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा नीचे आना है, आपको ऑप्शन मिलेगा टॉप 30 क्वेश्चन हाफ ईयरली। इस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज आपका यहाँ पर क्लास का ऑप्शन पूछा जाएगा। 11th आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। थोड़ा नेक्स्ट थोड़ा सा स्लाइड करेंगे नीचे, यहाँ पे आपको फिजिक्स हिंदी मतलब एक तो भौतिक विज्ञान मिल जाएगा और एक फिजिक्स ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप जिस भी मीडियम का लेना चाहें आप उस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से हिंदी मीडियम के लिए देखो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, इंग्लिश मीडियम का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो हिंदी मीडियम पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ से आपने ऐड टू कार्ट कर लेना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद यहाँ से आपने अपनी डिटेल फिल करके लास्ट यहाँ पे टिक करके प्लेस ऑर्डर कर देना है। जैसे आप पेमेंट करेंगे सक्सेसफुल होते ही आपको यहीं पर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा और इजिली आप यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। आई होप बच्चों पूरी प्रोसेस आप अच्छे से समझ लोगे। अगर आपको हाफ ईयरली में अच्छा स्कोर करना है तो आप पीडीएफ परचेज कर लीजिए, अदरवाइज जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं उन क्वेश्चन से आपके पासिंग मार्क्स इजिली आ जाएंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।